हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है। यहीं से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। पिछला चैप्टर मैंने जो कवर किया है वो लाइट है फिजिक्स का। आप चाहें तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट पे पढ़ सकते हैं, बाकी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेसिकली, जैसे फिजिक्स की एक ब्रांच है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका यही एक पार्ट है। खैर वो वहाँ नहीं जाना है हम लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी से आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे घर में तुम, जाहिर सी बात है ना, अब इंडिया का कैसा भी गांव होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो होगी, है ना, बिजली तो वहाँ पहुँची गई होगी, राइट। तो जब तुम देखते हो, बल्ब चालू करते हो तो कहते हो इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, बोलते हो इसमें करंट फ्लो। करंट कैसे फ्लो? चार्ज की बात करते हो, ऐसे कुछ बातें करते हुए। या फिर है ना, कुछ 7th 8th क्लास में तो क्या किए होगे, है ना, ऐसे कॉम लिए होगे, है ना, कंगा लेकर, है ना, बालों में ऐसे, है ना, करके उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को तुमने उठाया भी होगा, उसमें चिपकाया भी होगा, राइट। तो वहाँ पर भी तुम चार्ज की बात करते हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, तरह तरह की चार्ज के बारे में बात करते हो। वो तो खैर मैं करूँगा डिस्कस, बट थोड़ा सा ये इंट्रो है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हम लोग जो बिल देते हैं ना, वो किस चीज़ का देते हैं? करंट का, चार्ज का, या फिर किस चीज़ का? सोचो। एनर्जी का देते हैं हम लोग। किसका देते हैं? हम लोग एनर्जी का मतलब चार्ज देते हैं। वरना चार्ज तो हमारा जो कंडक्टर है उसमें तो ऑलरेडी है ही, वही चार्जेज या फिर इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, है ना, वही तो फ्लो होते हैं। खैर यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊँगा, बट ये समझ लो जस्ट कि जो हम लोग चार्ज देते हैं ना, बिजली का जो बिल देते हैं, वो किस लिए देते हैं? एनर्जी के लिए। बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे देता है, उसके वजह से आपके जितने भी अप्लायंसेज है वो चलने लगते हैं। ठीक है, आगे अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। ये इंट्रो है जस्ट, इसके लिए यही रहने दो। अच्छा, तो इसमें एक शब्द बार 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 यूज हो रहा है, वो है चार्ज। क्या यूज हो रहा है? चार्ज। तो सवाल आता है, व्हाट इज़ चार्ज? तो देखो, ये कोई पुराना कंसेप्ट से हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि चार्ज ये है वो है, घिसू घिसू करो निकल गया एक पॉजिटिव निगेटिव, कुछ ना। थोड़ा बहुत पढ़े होगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th में। क्या पढ़े होगे कि भाई कोई ऐसा एटम है, इसमें एक न्यूक्लियस है, हाँ, जो जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर ऑर्बिट है, ऐसे 9th में पढ़े होगे। ठीक है, 9th में केमिस्ट्री में पढ़े होगे। फिजिक्स में मत ढूंढना, है ना, फिर बोलना हाँ मास्टर मिल ही नहीं रहा। तुम्हें याद तो रहेगा तब ना बोलोगे भाई। ठीक है, तो ये चारों तरफ क्या होते हैं? सेल होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको, राइट। अच्छा, अब होता क्या है ना, मैं बताता हूँ। ये देखना, मैं जो भर रहा हूँ ना, ये ना समझना कि ये परफेक्ट यही कन्फिग्रेशन है। ठीक है, बस जस्ट एक ना, एक रेंडमली मैं इसमें रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अब होता क्या है, मान लो ये एटम है, हर सब्सटेंस एटम से बना, 9th में पढ़े होगे। अब एटम है, मान लो इसको रब किए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला या 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो क्या होगा? अच्छा, तुमको पहले पता होगा कि कोई भी एटम है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तभी तो एटम है, वरना वो आयंस होता। तो यानी कि उसमें प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो यन है वो पी यन नहीं, ठीक है, पी जो है वो ई के बराबर होता है। नंबर इनका है ना बराबर होता है, संख्या में बराबर होते हैं, और इन दोनों पे इक्वल चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट करके न्यूट्रल हो जाते हैं। बट यहाँ पर मान लो इसमें कितना मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, दोबारा बनाया मैंने। मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 11। और कितने प्रोटॉन बचे? कितने बचे? 12 प्रोटॉन, तो क्योंकि हिल नहीं सकते न्यूक्लियस से। अच्छा, इस पे कितना चार्ज होता है? से मैं कहूँ इस पे कितना चार्ज आएगा? टोटल 11 ई आएगा। और इस पे टोटल कितना चार्ज आएगा? 12 ई। ये मैं जनरली लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी, ये एक फार्मूला जो शायद थोड़ा बहुत क्लास स्कूल में वगैरह में पढ़ा दिया गया होगा, है ना, तो ये कुछ फार्मूला पढ़ाया गया होगा, तो यहाँ पर वही ई मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये चार्ज है ना, ये वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पे होता है। तो मानो 11 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा, 12 प्रोटॉन पे इतना चार्ज होगा, लेकिन ये नेगेटिव टाइप का होगा और ये पॉजिटिव टाइप का होगा, ठीक। अब ये इस एटम पे अब टोटल कितने चार्ज है? इफेक्टिव चार्ज कितना है? प्लस ई, यानी कि 1 इस पे चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे चार्ज क्रिएट होता है,
कैसे क्रिएट हुए मैं ऐसे बता रहा हूँ, वो घिसने फिसने वाला जनरली आइडिया मत लगाइए ऐसा। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हो प्लस आ रहा है। अच्छा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जब रब करने के बाद निकला होगा तो किसी और पे गया होगा, और उसमें मान लो 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यानी कि 6 हो गया है। तो टोटल इफेक्टिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6e माइनस का, ये प्लस का 5e, इफेक्टिव चार्ज -e, राइट। तो यानी कि जिस सब्सटेंस पे ये इलेक्ट्रॉन गया है उस पर क्या कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। तो इससे सीखने को क्या मिला, जिस सब्सटेंस से, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पे जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो ये बात याद रहेगी, बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं डेफिनेशन पार्ट। मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बता देता ना, मज़ा नहीं आता, ठीक है। इसीलिए पहले मैंने थोड़ी बहुत है ना तुमको कह सकते हो कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है ना, वो मैंने बताया। चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर का, ठीक है, कोई भी मैटर है ना, या फिर बोल सकते हो मास है, उसकी ही एक प्रॉपर्टी होती है, ये मास की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मास, है ना। और इसी वजह से, और ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये क्या बोल दिया मैंने, है ना, ये मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर इसका डेफिनेशन कि प्रॉपर्टी ऑफ material, right, by which it produces electric and magnetic effect का लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है ना। वैसे अगर फील्ड भी लिख देते हो तो गलत नहीं है, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। ये एक छोटा सा डेफिनेशन है चार्ज का, ठीक है। अच्छा, क्या बात है इस आखिरी डेफिनेशन में, क्या बात है आखिर, ये जो मैंने लिखा है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे जो चार्ज तुमने ना, मान लो ये कॉम था, मैं बहुत ख़राब डायग्राम बनाता हूँ, है ना, बट ठीक है ना, पता नहीं कॉम लग भी रहा है कि नहीं। एक काम करो, शॉर्टकट बनाता हूँ ऐसे, है ना, कंगा है ना, बाल तो इसे नहीं बनेगा बट है। अब मान लो इसमें जो कागज़ के टुकड़े चिपक रहे हैं, क्यों चिपक रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। वहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से कागज़ के टुकड़े क्या हो रहे हैं, चिपक जा रहे हैं उससे, ठीक। तो यही चीज़ है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखता है। जैसे मान लो कोई तार है, उसमें करंट बह रहा हो, और तुम एक कंपास निडल उसके पास ले जाओ ना, तो वो डिफ्लेक्ट होगी। दैट इज़ ऑल्सो ए मैग्नेटिक इफेक्ट। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ चार्ज, है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चार्ज के बारे में 2-3 चीज़ें समझे होगे, कैसे बनता है, इसका डेफिनेशन क्या है, और ये कितने तरह का होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक मेरा फेवरेट सवाल, ठीक, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है, प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम क्या है, बेसिकली चार्ज का यूनिट है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है। हर चीज़ को मेजर करते हैं ना, जैसे डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, ऐसे ही चार्ज को किस में मेजर करते हैं भाई, तो कूलम में, है ना। यहाँ मैं पूरा लिख दूँ, कूलम, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना चार्ज होता है, सुने होगे, थोड़ा बहुत रटे होगे कि प्रोटॉन पे, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, थोड़ा बहुत तुमको आइडिया होगा। ये माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तुमसे कोई अगर पूछे कि बताओ प्रोटॉन पे चार्ज ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज़्यादा है, देन तुम्हारा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्या होगा तुम्हारा आंसर। जनरली बच्चे बोल देते हैं कि सर प्रोटॉन पे चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि ये प्लस में दिख रहा है, जबकि ये नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए ये कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका रीज़न क्या है, ये नंबर नहीं है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव देख के छोटा बड़ा बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में हम छोटा बड़ा देख के ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बोलते हैं, सोचो, मान लो कि एक -7 न्यूटन का फोर्स हो, यानी बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, एक +5 न्यूटन का फोर्स हो, तुम इन दोनों में किसको ज़्यादा बोलोगे, इसको नहीं बोल सकते तुम ज़्यादा। क्यों,
क्योंकि इसका मतलब ये है कि मान लो 5 न्यूटन का फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इस जो -7 न्यूटन का फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा। अब बताओ कौन ज़्यादा है? ऑब्वियस है कि ये 7 न्यूटन वाला फोर्स ज़्यादा है, राइट। जो 7 न्यूटन का फोर्स है वो ज़्यादा है, ऑब्वियस है। बस डायरेक्शन डिफरेंट है, अलग है, इसी वजह से यहाँ पर माइनस लगा है। तो फिजिकल क्वांटिटी में माइनस प्लस लगने का मतलब क्या है कि वो उसके नेचर को बताएगा। अब यहाँ पर नेचर ये बता रहा है माइनस की डायरेक्शन, और यहाँ पर एक नेचर बता रहा है कि चार्ज जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक इस टाइप का चार्ज और एक इस टाइप का चार्ज। इस टाइप के चार्ज को हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बोला जाता है ना, जो जिस पे तुमको सवाल देखने को तुम्हारे बुक में मिल जाएगा, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये वर्ड भले ही ना यूज हो तुम्हारे बुक में, बट इसका यूज है और ये फार्मूला शायद दिया हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? जैसे ये बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा वो ई का इंटीजर मल्टीपल होगा। अब इंटीजर मल्टीपल का क्या मतलब है? तो इंटीजर मल्टीपल का ये मतलब है कि मान लो इस पे जो चार्ज आएगा हमेशा मान लो या तो +2e, 4e, -2e, -7e इस टाइप का होगा, न कि फ्रैक्शन में होगा। ऐसे 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 फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। यही मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकल है ना, चूँकि फ्रैक्शन में कुछ चार्ज अवेलेबल होता है बट वो स्टेबल पार्टिकल पे नहीं होता, क्वार्क्स वगैरह पे होता है, और वो स्टेबल ही नहीं होता है, तो खैर बोल ही नहीं सकते कि हमारे यूनिवर्स में उस तरह का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो हमेशा ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका इंटीजर मल्टीपल होता है, ठीक। तो मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे क्यू चार्ज है टोटल, तो यानी कि ये ई का ही मल्टीपल होगा। मान लो ये एन है, इसका मल्टीपल, कुछ भी एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब एन की वैल्यू तुम जनरली सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है, सारा इंटीजर वाला नंबर है ना हो सकता है, +-1, +-2, +-3, राइट, +-4 डॉट, राइट। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया, हाँ, और इस फार्मूले पर ढेर सारे तुम्हारे सवाल होंगे। खैर टाइम मैं देख लूँ, है ना, आई थिंक 15 मिनट का ये हो गया है, 5-10 मिनट और रुकते हैं, देन है ना आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मान लो इस पे सवाल कैसे बनेगा, जैसे तुमसे पूछ देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो बताइए कितना चार्ज होगा। तो बेसिकली तुमको इसका वैल्यू पता है, ये मैं सारा लिख दूँ इस फार्मूले में रिलेटेड। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्यू क्या है, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, जो भी मटेरियल है ना, जाहिर सी बात है कंडक्टर होगा, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ना, सॉल्यूशन वगैरह का केस होगा तो कुछ और भी हो जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखना, क्योंकि इससे कंबाइन करके ना एक सवाल दिया है तुम्हारे में, लेकिन वो सवाल बताने से पहले तुमको बताना पड़ेगा करंट के बारे में। तो चलो थोड़ा बहुत करंट के बारे में देख लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत है ना सवाल करेंगे एक आध दो, ओके। मेरा बैटरी भी जवाब दे रहा है, ठीक है, बट है ना हो जाएगा, डोंट वरी। पता नहीं मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे भी रही है कि नहीं, क्योंकि बाहर थोड़ा बहुत नॉइज़ है ना, एडजस्ट करना लोग। चलो आते हैं, देखते हैं करंट क्या है। एक तो किताबी डेफिनेशन दिया होगा, है ना, या फिर यहाँ पर कर लो, करंट ही नहीं कर लो, इलेक्ट्रिक करंट कर लो, ठीक है, क्योंकि करंट कोई और भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या मतलब है इसका, जैसे ये तुम्हारा चार्ज है क्यू, ठीक है, अगर यही चल रहा है ना, मूविंग है अगर यही, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो मतलब करंट क्या है, चार्ज ही अगर चल रहा है तो उसको करंट बोलते हैं, सिंपल बोल सकते हो, एकदम सिंपली बोल सकते हो कि चार्ज चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। या फिर ऐसे कर सकते हो, थोड़ा डेफिनेशन देना चाहो इसका, फिजिकल डेफिनेशन है ना, फिजिकली इसको डिफाइन करना चाहो तो बोल सकते हो कि द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, है ना, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज
इज नोन एज करंट। लो लिख देता हूँ इसको मैं, है ना। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अब तुम्हारे किताब में जो डेफिनेशन दिया होगा मैं वो भी बताऊंगा, बट ये समझो, है ना, सिंपल डेफिनेशन में स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, है ना, इज नोन एज करंट। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कोई भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट है, इसके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले आते हो तो ये चिपक जाता है इससे। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ऐसे ही चार्ज है ना, चार्ज अगर रुका है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, राइट। अब देखो, चार्ज की बड़ी खास बात होती है, चार्ज सिर्फ रुका है ना अगर, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है ना, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जाहिर सी बात है ना, प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि चल रहा है। एक और चीज़ प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, खैर ये ज़्यादा मैं तुम्हारे सिलेबस का कुछ है नहीं, ये मैंने जस्ट बोल दिया है। बट डेफिनेशन का पार्ट ये है कि जो मूविंग चार्ज है ना, उसको करंट बोलते हैं, या फिर स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तुम्हारे किताब में इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया है कि मान लो, है ना, कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, तो जो करंट आई होगा वो पर यूनिट टाइम फ्लो होने वाला चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज फ्लोन इन अ यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज करंट। ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना, जनरली ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना, जनरली क्या ऐसे ही किताबों में दिया होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एक वर्ड क्या है, जैसे क्यू क्या है, चार्ज है जो फ्लो मतलब हुआ है, चार्ज फ्लोन, राइट। टी जो है टाइम है, राइट। एंड आई क्या है, करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, जैसे ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है करंट, तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, तो इसको हम लोग एम्पियर, है ना, से मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है। ठीक है, अब इस पर सवाल वगैरह, है ना, आई थिंक लेट मी चेक, है ना। ठीक है, अभी एक सवाल करा सकता है इंसान इस पर। ठीक है, मैं एक सवाल कराता हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, उसको देखना, इसी फार्मूले पे है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन मैंने बोला है ये लिखा नहीं है, मैथमेटिकल डेफिनेशन किताब में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दैट। ओके, अच्छा, सवाल क्या है, ठीक, मुझे खोलना पड़ेगा यार, सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, हार्ड कॉपी तो मेरे पास है नहीं। एग्जाम्पल में है सवाल ये, देखो दिया है एग्जाम्पल 12.1 दिया हुआ है, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर। ठीक है, करंट दिया है, सवाल लिख दूँ मैं, लो सवाल लिख देता हूँ, है ना, पता नहीं किताब लेके बैठे हो कि नहीं लिखो बैठे होगे। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb, right, for 10 minutes। अच्छा, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो आपको बेसिकली, मैं आगे का नहीं लिख रहा हूँ, बेसिकली तुमसे पूछ रहा है कि चार्ज जो है इस सर्किट में कितना फ्लो हुआ, यही बताइए। मान लो कोई सर्किट था, है ना, इसमें 0.5 एम्पियर की करंट बह रही थी। ठीक है, और कितने टाइम तक बही, 10 मिनट तक बही। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। तो ये तो सिंपल सवाल है ना, आप फट से कर लोगे, है ना, फट से कर लोगे। आई बराबर क्या मैंने अभी जस्ट लिखवाया, क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। आई की वैल्यू 0.5 और टी की वैल्यू है 10 मिनट। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और बोल देंगे भैया हो गया 5 गुलाम। हो गया ना गलत, हो गया ना गलत। क्यों गलत हो गया, ये जो टाइम को आपको रखना है ना, इसको एसआई में रखना है, और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकेंड होता है ना, मिनट नहीं होता। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ 10 नहीं रखना है, क्या रखना है फिर, है ना। यहाँ आई दिया हुआ था 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ था 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट्स को क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 600 सेकंड। अब यहाँ पर जो वैल्यू रखना है वो 600 रखना है, ठीक। ये देखिए इतना कूलम का चार्ज, है ना, फ्लो होगा। एकदम सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है बेसिकली, है ना। Q बराबर IT पे सवाल आपको लगाना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, Q निकालना है। आसानी से आपने निकाल लिया। ऐसे ही सवाल कुछ किताब में होंगे, कुछ आप जो बाहरी किताब यूज़ करते हैं ना उसमें भी होंगे, है ना। तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी है ना, आई थिंक मेरी बैटरी ने जवाब दे दिया। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।